क्या नाम हुआ आपका? जी, रानी नूरी है, प्रयागराज से आते हैं। प्रयागराज से। जी। कितना दिन हो गया आपको भी, मतलब कि लगातार आती रहती हैं? जी, आते हैं, बीच-बीच में आते हैं, फिर चले जाते हैं, कंटिन्यू नहीं रुक पाते हैं, हाँ, रुक हाँ। पड़ता है थोड़ा। हम्म। लेकिन ये कि बराबर बने रहते हैं। तो मतलब क्यों आती हैं यहाँ पे? थोड़ा उम्मीद बचा है क्या आपके अंदर? अक्सर देखिए पूरा 2 साल हो गया है लिस्ट आए हुए। जनवरी 22 में ये लिस्ट आई थी। आज पूरा दिसंबर 23 खत्म होने वाला, 2 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ना उसकी सुनवाई होती है, ना कुछ होता है। अब आगे का प्रोसेस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा। एक तरफ इनका है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख जाती है और अपना अधिकार मांगती है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया तो जाता। उनके लिए तो सरदर्द हो गया ना कि बेटी पढ़ लिख गई, अब अधिकार मांगेगी। अधिकार मांग रहे हैं सर, मटर छील रहे हैं रोड पर बैठ के। रात के खाने की व्यवस्था हो रही है, तो हम लोग रात में भी यहीं रुकते हैं। इको गार्डन मतलब आप लोग ऐसे यहीं पे रहते हैं? ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। देखिए अब रात के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मटर आज हमको पढ़ाना चाहिए था, तो आज हम मटर छील रहे हैं बैठ के। मतलब आप लोग यहीं पे सो जाते हैं चटाई पे ही? और खुले आसमान में ऐसी सर्दी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से हम रह रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य की सरकार को कोई भी हमारे राज्य की सरकार है उसे रुक जाऊंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं रुक जाऊंगा। हमको तो वैसे भी गाड़ी में ही सोता हूँ, जो अभी गाड़ी से आया हूँ उसी में सो जाता हूँ, क्या करूँगा। मतलब हम बिना आंदोलन के भी इतना संघर्ष कर लेते हैं, तो अभी मतलब कि घर से प्रेशर वगैरह नहीं बन रहा है कि क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो? सर बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। आज भी काफी रिक्वेस्ट होने के बाद पे आते हैं। घर से ही सबसे पहली लड़ाई तो घर से ही स्टार्ट होती है कि वो आने नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से आते हैं, इलाहाबाद से इतनी दूर आना। मतलब कि कोई भी जैसे कि हम सब लोग ठीक है, एक मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इस तरह से सड़कों पे जाने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, वो भी खासकर बेटियों को। लेकिन अब मजबूरी है कि आप लोग को रहना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे योगी जी से? बस सर यही कहना चाहते और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नरवा क्या मतलब कितना सार्थक हो रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमें तो नहीं लग रहा है कि वो सार्थक हो रहा है। कि यूपी में नई वैकेंसी कोई आ नहीं रही है। बस भर्ती 2018 की है। अच्छा, नहीं अगर दे रहे हैं नौकरी तो यो नहीं है कि नई वैकेंसी दे दें, ये भी नहीं हो रहा है। क्यों हम लोग नई वैकेंसी के लिए क्यों? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, नई वैकेंसी भी नहीं आ रही है, जो नए बेचारे छात्र हैं वो भी झक मार रहे हैं। जब हम लोग सिलेक्टेड है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कहाँ से नई वैकेंसी निकालेंगे? हम क्या उम्मीद करें कि वो नई वैकेंसी निकालेंगे जब हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और हम लोगों को 2 साल से नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग दर भटक रहे हैं। ऐसा कोई दर नहीं है लखनऊ का जिस नेता और सांसद बीजेपी विधायक से ना मिले हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे भी पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, हम लोग सभी से मिलते हैं। लेकिन बस हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है। 2 साल से हम लोग केवल आश्वासन की दम पर यही आशा बांधे कि किसी न किसी दिन तो योगी बाबा को हम लोगों पर दया आएगी और हम लोगों को न्याय मिलेगा। चलिए, तो अंत में मामला आ गया दया पे कि कम से कम सरकारें दया कर लेंगी, योगी दया कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा। और नहीं मैम, बात समझिए, इस व्यंग को समझिए।